बंदर है तो अपने लोभ के कारण क्या होता है, बंधन के अंदर में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके चलते हुए ये माया का ही सारा स्वरूप है। तो जीवात्मा ब्रह्मात्मा यानी ब्रह्म के अंदर में फंस जाता है, अपने जिन स्वरूप को भूल जाता है। देखो सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो कहते अशांतस्या कुतो सुखम, जो अशांत व्यक्ति होता है उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख स्वरूप होते हुए भी हम उसकी सुख की तलाश करते हैं, लेकिन सुख है तो हमारे अंदर, हमारी जो तलाश है वो गलत जगह पर है। जब तक हम सही जगह पर तलाश नहीं करते तब तक हमारे को सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। जैसे उदाहरण देकर के महापुरुष समझाते हैं कि एक वृद्धा औरत थी, माई थी, वो चौराहे के ऊपर कुछ ढूंढ रही थी। तो इतने में कोई राहगीर आया, पूछा माई तू क्या ढूंढ रही है? कहने लगी बेटा मैं सुई को ढूंढ रही हूँ, मेरी सुई खोगी। कहने लगा माई खोई कहाँ थी? कहने लगी घर के अंदर। तो कहने लगा आप कितने जन्म लेकर के भी चौराहे के ऊपर खोजती रहोगी तो सुई मिलने वाली नहीं है। उसको बोला कि घर के अंदर में ही तलाश करोगी तो शायद मिल जाए। कहने लगी बेटा घर के अंदर में अंधेरा है। तो कहने लगा माई घर के अंदर में दीप जला के प्रकाश करो और उसके अंदर में, प्रकाश के अंदर में कोई कोई जो चीज है वो मिलेगी। तो कहने का भाव यह वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी आवे हाथ। तो वस्तु तो कहीं है लेकिन तलाश हम उसकी कहीं और करते हैं तो हमारे हाथ नहीं लगती। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारी तलाश, तो गुरुजन हमारे को बतलाते हैं वो सुख स्वरूप है तू अपना। तो कहने का भाव यही है कि जब तक हम उसको, तो जैसे सागर की गहराई के अंदर में ही मोती मिलता है, जब तक हम अपने गहरे अंदर नहीं उतरेंगे। गुरबाणी के अंदर में भी आता है काहे रे वन खोजन जाई, वो मिलेगा बाहर नहीं मिलेगा। काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पुष्प मत जो वासवस्त है मुकर माही जस्थाई, तैसे ही रे बसे निरंतर कट ही खोजो भाई। तो लेकिन ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरुजनों के पास से, संत जनों के पास से। जब संत जनों की शरण में जाओगे, अपने कल्याण का मार्ग पूछोगे, तो परोपकारी परहित के लिए, परोपकार करने के लिए, जीव के ऊपर यानी उसकी भलाई के लिए, तो उसको मार्ग और उसका उपदेश करते हैं, जिसके ऊपर रफ्ता रफ्ता चलता हुआ फिर अपने निज स्वरूप को जान लेता और सदा के लिए आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। लेकिन इस माया का जो प्रभाव है बहुत गहरा है, तो जीवात्मा के ऊपर ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। कुछ पार्षद गुरु महाराज जी कहा करते थे कि नित्य निरंतर सत्संग करने की आवश्यकता है। जैसे एक धान की खेती होती है तो उसको नित्य निरंतर जल देने की आवश्यकता है, नहीं तो सूख जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर तो कलयुग चल रहा है, कल के अंदर में बहुत लक्षण यानी बहुत ही जो जो प्रभाव है कलयुग का वो देखने को हमारे को मिलता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हर समय उसके नाम की जो रटना है वो नाम जो है तुम्हारे इर्द गिर्द एक औरा बना देता है और उसी के द्वारा आप इस कलयुग से तामसी वृत्तियों से बच सकते हो। आपने देखा होगा जमीन और औरे का प्रभाव होता है। आप घर से उठ करके अगर मंदिर में गुरुद्वारे में जाते हो जहाँ हर समय उस प्रभु नाम का संकीर्तन होता है तो वहाँ जाकर के हमारे को कुछ राहत मिलती है, क्योंकि वहाँ का वाणी पढ़ने से, सत्संग होने से, गुरुमुखों के आने जाने से उनके सिमरन का जो प्रभाव होता है तो वो वातावरण के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर जाकर के उस औरे का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो कहने का भाव ये जीव जब जन्म लेता है तो देखो बिल्कुल अबोध बालक होता है, न उसको अपना पता होता है न आसपास का किसी का ज्ञान होता है, लेकिन उस अबोध बालक उसकी अपनी भी शुद्ध नहीं होती और किसी को तो वो क्या पहचानेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जब माता के गर्भ में था तो कहते गर्भ के अंदर में जब बच्चा होता है तो उसको पिछले कई जन्मों की याद आती है, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है। माता का गर्भ कितना का होता है, उल्टा टंगा होता है, पाँव ऊपर से नीचे, तो उसके अंदर मलमूत्र के अंदर में उसका निवास होता है। उस पिता से प्रार्थना करता है त्राही माम, हे परम पिता परमात्मा इससे मेरे को बाहर निकाल दे, मैं तेरा सिमरन करूंगा, भजन करूंगा, दान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अनेकों वायदे करके आता है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो सब कुछ
भूल जाता है। और जैसे ही महापुरुष बताते हैं कि जब गर्भ के अंदर में बालक होता है तो सबसे पहले उसकी अगर कोई इंद्रिय जो सजग होती है वो क्या होती है? श्रवण इंद्रिय। इसका प्रमाण मिलता है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था और उसको नींद आ गई, सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन बताते रहे तो चक्रव्यूह का जब अंदर प्रवेश करना तो उसको आता था, लेकिन माता के सो जाने से गर्भ के अंदर ही था, उसने चक्रव्यूह को तोड़ना उसी गर्भ के अंदर में सीख लिया था, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। ध्रुव की, प्रहलाद की आप सोचो, प्रहलाद भक्त ने भी माता के गर्भ में ही भक्ति को प्राप्त किया। तो कहने का भाव ये है कि जो जीवात्मा की सबसे पहले जो है वो श्रवण इंद्रिय सजग होती है। तो कहते हैं जब वो जन्म लेता है, अबोध होता है, ना अपना ज्ञान होता है ना किसी का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके कानों के अंदर में श्रवण पड़ते हैं, ये तेरी माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ताऊ है, ये है, वो उसी बार बार शब्द सुनने से तो उनके साथ वो अपना संबंध मान लेता है, शरीर के नाते से संबंध मान लेता है। देखो आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है, लेकिन शरीर के संबंधी अनेकों होते हैं, माता पिता भाई बहन सगे, कहने का मतलब अनेकों संबंध है संसार के अंदर में। जब वो बार बार शब्द पढ़ते हैं इसके कानों के अंदर में तो वो जो संस्कार है वो परिपक्व हो जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को शरीर ही तक सीमित रख लेता है। वो ये सोचता है ये शरीर मेरा है और इसके साथ जितने नाते रिश्ते नाते हैं उनको अपना मान लेता है, जो अपना था उसको भूल जाता है। जब तक किसी संत सदगुरु का इसको सानिध्य नहीं मिलता तब तक ये बंधन जो है वो खुलने वाला नहीं है। इसके एक छोटा सा उदाहरण